हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम, और वर्क एनर्जी थ्योरम के अंदर हमें ये भी प्रूव करना है कि किस तरह से वर्क डन जो है वो काइनेटिक एनर्जी के इक्वल है। तो हमारे साथ रहिएगा। मैं हूँ आपके साथ शकील अहमद जरवार। तो आइए चलते हैं, आज के इस लेक्चर को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम वर्क एनर्जी थ्योरम की स्टेटमेंट को डिस्कस करेंगे कि ये स्टेटमेंट क्या है इसकी। वर्क एनर्जी थ्योरम की स्टेटमेंट ये है, द टोटल वर्क डन, जो टोटल वर्क डन है ऑन एनी ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट पर, बाय ऑल फोर्सेस, जितनी भी फोर्सेस उसके ऊपर क्या कर रही हूँ, एक्ट कर रही हूँ। मीन्स जो टोटल वर्क डन होगा ऑब्जेक्ट पर बाय ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट, जितनी भी फोर्सेस जो है, जो सारी फोर्सेस इसके ऊपर एक्ट कर रही हैं, उन सारी फोर्सेस की वजह से ऑब्जेक्ट के ऊपर जो वर्क डन होगा इज इक्वल, वो इक्वल है। किसके इक्वल है? चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी, उस ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी के चेंज के जो है वो बराबर होगा। इसका मतलब ये है कि जो एक्सटर्नल फोर्सेस जितनी भी उसके ऊपर लग रही हैं, उस एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से जो वर्क डन होगा, ये वर्क जो है उस ऑब्जेक्ट की चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर है। ठीक है, तो मैथमेटिकली हम इसको यूं लिखते हैं कि W इज इक्वल टू मीन्स वर्क डन बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और चेंज हमेशा हम फाइनल में से इनिशियल को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो ये डेल्टा K जो है, जो काइनेटिक एनर्जी में चेंज है, वो बराबर किसके होगा? K2 माइनस K1 के होगा। तो वर्क डन किसके बराबर हो रहा है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो रहा है। ठीक है, तो K2 जो है वो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है, और K1 जो है वो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है, और W जो है वो आपके पास क्या है? वर्क डन है। तो ये हमारे पास क्या है? स्टेटमेंट है वर्क एनर्जी थ्योरम की, कि जो वर्क डन होगा किसी भी ऑब्जेक्ट पर बाय फोर्सेस, वो बराबर किसके होगा? वो बराबर होगा उस ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी के चेंज के। वर्क एनर्जी थ्योरम कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम द न्यूटन सेकंड लॉ। अब न्यूटन का सेकंड लॉ हम यूज करके इस वर्क एनर्जी थ्योरम को क्या करेंगे? ड्राइव करेंगे। कीप इन माइंड, मीन्स न्यूटन का सेकंड लॉ यूज करके इस थ्योरम को, ठीक है, हमें क्या करना है? ड्राइव करना है। इट कैन आल्सो बी जनरलाइज्ड, इसको हम जनरलाइज भी कर सकते हैं, मतलब इसको अप्लाई कर सकते हैं दूसरी पोटेंशियल एनर्जी में, हम हीट एनर्जी में और इलेक्ट्रिकल एनर्जी में भी जो है हम इसको जनरलाइज कर सकते हैं कि वर्क डन वो बराबर किसके होगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी के। वर्क डन बराबर किसके होगा? पोटेंशियल एनर्जी के। वर्क डन किसके बराबर होगा? हीट एनर्जी के। तो जनरलाइज का मतलब ये है कि ये सिर्फ काइनेटिक एनर्जी तक महदूद नहीं है, हम इसको पोटेंशियल एनर्जी में भी लेके जा सकते हैं, हीट एनर्जी में भी लेके जा सकते हैं, और इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में लेके जा सकते हैं। इट मीन्स दैट आप वर्क डन करें, और वर्क डन की वजह से वो जितना भी आप वर्क करेंगे वो पोटेंशियल एनर्जी में भी, पोटेंशियल एनर्जी के भी बराबर हो सकता है। वो वर्क डन इलेक्ट्रिकल एनर्जी के भी बराबर हो सकता है। वो वर्क डन जो है आपके पास किसके बराबर हो सकता है? हीट एनर्जी के भी बराबर हो सकता है। ठीक है, तो ये जो वर्क और एनर्जी थ्योरम की स्टेटमेंट थी, और ये इसका फार्मूला था। अब हमें न्यूटन के सेकंड लॉ से हमें क्या करना है? इसको प्रूव करना है। ठीक है, तो आइए चलते हैं, हम इसको प्रूव करते हैं कि कैसे वर्क डन जो है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर आ रहा है। ठीक है, अब कंसीडर करते हैं कि एक हमारे पास ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, और वो इनिशियल वेलोसिटी v1 के साथ मूव कर रहा है। ठीक है, जब ये v1 के साथ मूव कर रहा है और हम इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं, क्या हमने अप्लाई की? एक्सटर्नल हमने क्या अप्लाई की? एक्सटर्नल फोर्स हमने अप्लाई की। ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स हमने अप्लाई की, और वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और उसने डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया है वो s। ठीक है, कुछ टाइम के बाद हमने ये देखा कि उसकी जो वेलोसिटी है, वो वेलोसिटी आपके पास क्या है? जो फाइनल वेलोसिटी है वो v2 है। ठीक है, तो हम ये कहते हैं कि कंसीडर अ बॉडी मास m मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी v1 आफ्टर ट्रैवलिंग थ्रू डिस्प्लेसमेंट s, its final velocity become v2 under the effect of force। इस फोर्स के इफेक्ट में उसकी वेलोसिटी चेंज होती है, वो फाइनल वेलोसिटी हमारे पास क्या है? v2 है। अब हमें प्रूव करने के लिए सबसे पहले हमें एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी होगी। इसको आप जहन में रखिएगा, मतलब फोर्स लग रही है एक्सटर्नल, इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन पैदा होगी। तो एक्सेलरेशन सबसे पहले निकालनी है, उसके बाद एक्सटर्नल फोर्स की डायरेक्ट फार्मूला हमें बनाना है, देन उसके बाद हमें क्या करना है? वर्क डन को फाइंड आउट करना है। तो इन तीन चीजों को हम कैलकुलेट करेंगे, तो वो जाके प्रूव होगा ये वर्क एनर्जी का थ्योरम। ठीक, एक्सेलरेशन
एक्सटर्नल फोर्स, देन वर्क डन हमें कैलकुलेट करना है फॉर द प्रूफ ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम। ओके, कीप इन माइंड। सबसे पहले हम एक्सेलरेशन की तरफ चलते हैं। द एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी फ्रॉम द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तीसरी इक्वेशन क्या है? 2as v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। ये तीसरी इक्वेशन है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। देखें थर्ड इक्वेशन में 2as इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर होता है। vf फाइनल वेलोसिटी है जो कि v2 हमने ली, इसकी जगह पर vi इनिशियल वेलोसिटी है, इसकी जगह पर हमने v1 लिया है। ठीक है, तो हमने अपनी तरफ से इसको इक्वेशन को बनाया है। क्लियर? एक्सेलरेशन किसके बराबर होगा? ये 2 और s मल्टीप्लाई हो रहे हैं, a के साथ बराबर की इस साइड आएंगे तो डिवाइड में होंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर डिवाइड बाय 2s। अब ये एक्सेलरेशन हमें मिल गई। अब हमें क्या करना है? एक्सटर्नल फोर्स हमें निकालनी है। ठीक है, ये वाली एक्सटर्नल फोर्स। तो एक्सटर्नल फोर्स निकालेंगे न्यूटन के सेकंड लॉ से, F इज इक्वल टू ma से। m वही सेम, एक्सेलरेशन किसके बराबर है? इसके बराबर। ठीक है, जो कि अभी हमने यहाँ से ली है, तो इस a की जगह पे हमें रखनी है। तो F इज इक्वल टू ये m सेम, एक्सेलरेशन की जगह पर मैंने ये रख दिया v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर डिवाइड बाय 2s। अब ये मिल गई हमें एक्सटर्नल फोर्स जो कि हम अप्लाई कर रहे हैं इस बॉडी पर, इस जगह पर। ये F आप देख रहे हैं फिगर में। ठीक है, तो ये जो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रही है वो किसके बराबर है? F इक्वल टू m v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर डिवाइड बाय 2s। एक्सटर्नल फोर्स मिल गई। अब तीसरा पर्पस हमारा है वर्क। ठीक, हमें वर्क की तरफ जाना है। तो वर्क की तरफ जाने के लिए हम क्या करेंगे? वर्क डन ऑन बॉडी इज W। द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज W इज इक्वल टू Fs cos थीटा। ये वर्क डन का फार्मूला है। अब थीटा चेक करें, देखें कि ये डिस्प्लेसमेंट भी इसी तरफ है और फोर्स भी इसी तरफ लग रही है, तो दोनों पैरेलल की वजह से एंगल 0 डिग्री है। किसके दरमियान में? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान में। तो यहाँ पे हम रखेंगे cos 0 डिग्री। तो cos 0 किसके बराबर होता है? 1 के। ठीक, तो 1 हमने पुट कर देना है cos 0 डिग्री की जगह पर, तो 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा। W बराबर किसके होगा? F S के बराबर होगा। F ये वो एक्सटर्नल फोर्स है जो कि हमने कैलकुलेट की थी, और वो कितनी है? F इक्वल टू m vf स्क्वायर। इसको v2 करें क्योंकि हमने v2 लिया हुआ है, और ये v1। ठीक है, ये v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। इस F को हमें रखना है इस फार्मूले में। तो W किसके बराबर होगा? m, क्योंकि F इसके बराबर है v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर डिवाइड बाय 2s, और ये S आपके पास ये सेम इधर। ठीक है, अब ये s और ये वाला s कैंसिल, तो बाकी क्या बचेगा? बाकी बचेगा m v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर डिवाइड बाय 2। अब इस m को इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करें। जब m v2 स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो m v2 स्क्वायर, और m इस v1 स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो m v1 स्क्वायर। ये 2 इन दोनों को डिवाइड कर रहा है, तो आप अलग अलग करके लिखें इसको, जैसे कि मैंने यहाँ पे ये लिख दिया। देखें m v स्क्वायर अपॉन 2 ये मैंने अलग कर दिया, और माइनस ये साइन वही सेम, और m v1 स्क्वायर इसको डिवाइड करेगा 2, तो वो मैंने अलग से लिख दिया यहाँ। ठीक है, अब इनमें से 1/2 आप बाहर ले लें, ये 1/2, और यहाँ पर भी 1 सपोज कर लें यहाँ पर। तो W किसके बराबर होगा? 1/2 m, ये v2 है तो आप इसको v2 कर लें। ठीक है, ये v2 स्क्वायर। ओके, ये करेक्शन आप कर दें, ये टाइपिंग एरर से। तो W इज इक्वल टू 1/2 m v2 स्क्वायर माइनस 1/2 m v1 स्क्वायर। हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है? 1/2 m v स्क्वायर के। अगर ये v2 स्क्वायर है तो ये आपके पास होगा काइनेटिक एनर्जी K2 बराबर किसके? 1/2 m v2 स्क्वायर के। और ये आपके पास v1 स्क्वायर इसमें आ रहा है, तो ये आपके पास बराबर होगा K1 के, 1/2 m v1 स्क्वायर। ठीक है, तो इस पूरे को हम K1 से और K2 से रिप्लेस करेंगे। तो वर्क डन किसके बराबर होगा? K2, इसकी जगह पर K2 मैंने रखा, और इसकी जगह पर मैंने क्या रखा? K1 रखा। ठीक है, या यहाँ तक आपको समझ नहीं आ रहा? अब आप देखें कि वर्क डन किसके बराबर है? वर्क डन बराबर किसके आ रहा है? K2 माइनस K1 के। K2 फाइनल काइनेटिक एनर्जी है इस जगह पर, और K1 जो है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है इस जगह पर। ठीक है, तो आप देखें कि जो हमने वर्क किया, इस फोर्स अप्लाई करने की वजह से ये जो डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ, इसकी वजह से इस बॉडी पर क्या हुआ है? वर्क हुआ है। अब वर्क होने की वजह से आप देखें कि इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है? चेंज हो रही है। ठीक है, इस वर्क की वजह से ये बॉडी काइनेटिक एनर्जी गेन कर रहा है, और इसकी जो है वो काइनेटिक एनर्जी वो क्या हो रही है? चेंज हो रही है। तो W आप देखें कि वर्क किसके बराबर आ रहा है? K2 माइनस K1 के। मतलब ये
कि जो इसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी है उसमें से हम इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। तो इसको हम यूं भी लिख सकते हैं कि डेल्टा के इज इक्वल टू, मतलब डेल्टा के का मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगा, K2 माइनस K1 के होगा। तो इस K2 माइनस K1 की जगह पर हम क्या रखेंगे, डेल्टा के रखेंगे। तो वर्क डन किसके बराबर आया, डेल्टा के मीन्स जो भी आप वर्क करेंगे उस वर्क की वजह से इस केस में, ये वाला जो केस हम डील कर रहे हैं, इसमें जितना भी आप वर्क करेंगे वो वर्क इस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी को चेंज करने में क्या हो जाएगा, यूटिलाइज्ड हो जाएगा। मीन्स जितना आप ज्यादा वर्क करेंगे उतनी इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ज्यादा चेंज होगी। ठीक है। अब जैसे कि अब आप क्या करें कि आप साइकिल चला रहे हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल जितनी साइकिल के पैडल्स जो हैं आप ज्यादा फोर्स लगाओगे तो उतनी साइकिल वो क्या करेगी, ज्यादा फास्टली मूव करेगी। मतलब आप पैडल चला रहे हैं, आप ज्यादा जो है फोर्स अप्लाई करें, आप ज्यादा वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो वर्क करने की वजह से उस साइकिल की क्या हो रही है, काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही है। ठीक है। तो वर्क, इसका दूसरा एग्जाम्पल भी हम ले लें कि जितना जो है, इसका दूसरा एग्जाम्पल ये है कि अगर आप एक कार है, ठीक है, इस कार को आप क्या कर रहे हैं, पहले एक बंदा पुश कर रहा है, ठीक है, ये कार है, इस कार को आप धक्का लगा रहे हैं, पहले एक बंदा पुश कर रहा है तो उसकी फोर्स ये है। अब आप मिलके 2-3 बंदे मिलके क्या कर रहे हैं, इसको क्या कर रहे हैं, कार को पुश कर रहे हैं। तो आपने क्या बढ़ा दी, फोर्स बढ़ा दी। फोर्स बढ़ाने से क्या हुआ, ये कार जो है थोड़ी तेज मूव करना शुरू किया। जब कार तेज मूव करना शुरू किया तो इसका मतलब ये है कि उस कार की काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई है, काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई है, चेंज हो गई है। और वो कार एक जगह से लेकर दूसरी जगह तक उसने डिस्प्लेसमेंट जो ट्रैवल किया है एस, तो फोर्स लगी, फोर्स लगने से डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ। तो आपने क्या किया है, आपने वर्क किया है, और ये वर्क आपने देखा कि कार फास्टली मूव किया है, मूव कर रही है, इसका मतलब है कि उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। तो जो आपने वर्क किया, ठीक है, आपने जितनी फोर्स बढ़ाई तो फोर्स बढ़ाने से जितना ज्यादा वर्क हुआ तो उतनी जो है इस कार की क्या हुई, काइनेटिक एनर्जी क्या हुई है, चेंज हुई है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ी है। ठीक है। तो आई होप कि ये आज का जो है वर्क एनर्जी थ्योरम का टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अपनी राय से आप ज़रूर हमें आगाह कीजिएगा और आगाह करते रहें, क्योंकि आपकी फीडबैक हमारे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती है। क्योंकि आपको जब चीज़ें समझ में आएंगी, हमें पता चलेगा कि आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, तो हम मज़ीद इसके ऊपर काम करके आपके लेक्चर्स को अच्छा से अच्छा ज़्यादा बनाएंगे। तो आई होप कि एंजॉय किया होगा आज के इस लेक्चर को। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।